Welcome again, friends, to YouTube channel The Weirdos. We have done most of the part of the genetics, so I thought of starting some of the questions. Right? Means last time हमने basically डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एवरीथिंग हमने डिटेल में किया. तो कुछ क्वेश्चंस करना भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एक्चुअली आपको क्वेश्चंस नीट में कैसा पूछा जाएगा. एंड दिस गुड फॉर द प्रैक्टिस ऑल्सो. द रीजन इज दैट इफ यू सी यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, राइट, ये सारे क्वेश्चंस हमारे कौन से PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए गए. कुछ AIPMT लेवल के क्वेश्चंस भी है, राइट, जो नीट के पहले एग्जाम्स होते थे उसके हिसाब से. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो ध्यान देंगे यहाँ पे. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 progeny with yellow and inflated pod in dihybrid cross experiment involving a pea plants with a green colored inflated pod and yellow colored constricted pod. अब सिंपल सा लॉजिक हम लगाते हैं. हमने जब ये स्टडी किया था डायहाइब्रिड क्रॉस, राइट, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि क्या मिलता है आपको, राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल. अब ये क्या था, ये आपका था recessive, right? This was the recessive and this was your dominant, है ना. तो अब मैंने सो सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं डायहाइब्रिड क्रॉस का जो एंड प्रोडक्ट देखूंगा, इट इज 9:3:3:1. ठीक है, इसमें मुझे क्या मिला था, जो ये पार्ट था ये मुझे मिला था, ठीक है, राउंड एंड येलो, और ये मेरा क्या था, ग्रीन एंड व्रिंकल. और जो 3:3 कॉम्बिनेशन मिला था उसमें मुझे क्या मिला था, उसमें मुझे राउंड येलो ग्रीन व्रिंकल. तो राउंड और ग्रीन में मिले थे, येलो और व्रिंकल भी. समझ में आ रहा है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का था. अगर नहीं क्लियर आप वीडियो देखो तो उसमें समझ में आ जाएगा. तो एक जो कॉम्बिनेशन मिला आपको, राउंड आपका व्रिंकल, और एक आपको मिला ग्रीन एंड सॉरी राउंड एंड ग्रीन, और आपको एक मिला येलो एंड व्रिंकल. मतलब कॉम्बिनेशन इंटरचेंज वाला मिला. अब मैं इतना डीप में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है. यहाँ पे भी वैसे ही पूछा गया है. यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, दे हैव आस्क्ड मी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉट्स. क्योंकि इन्फ्लेटेड मेरा क्या है, इन्फ्लेटेड मेरा रिसेसिव है, और मेरा येलो क्या है, डोमिनेंट है. तो इन्फ्लेटेड और ये किस में आएंगे, 3 में आएंगे. या तो ये 3 में रहेंगे या तो ये 3 में रहेंगे, लेकिन हमको तो 3 ही पूछा है. समझ में आ रहा है. तो आपको लॉजिक वहां पे ये लगाना है. तो और मुझे टोटल जो प्रोजेनी कितने मिलते हैं, 16. तो 3/16. समझ में आ रहा है. तो आपको अप्रोक्सीमेटली ऐसा मिल जाएगा, जिसको आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज थर्ड वन. ठीक है, थर्ड वन आपको मिल जाएगा. आपका है 18.75. एम आई क्लियर? ठीक है, आंसर यहाँ पे ये. तो यहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशन क्या था कि आप ये लॉजिक लगाओ कि 9:3:1. तो आप बोलोगे यार ये कैसा है, तो सिंपल ही बात है भाई, येलो आपका व्रिंकल, राइट, और आपका ग्रीन और आपका राउंड. समझ में आ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको मिले 9:3:1 में. Okay, we'll move to the next question. Which one from those given below is the period for the Mendel hybridization experiment? तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए. इट इज फोर्थ वन. 1856 से लेके 1863 में मेंडल ने ये सारे वर्क किए थे. Then a man with the blood group A marries a woman with the blood group B. What are the possible blood groups of their offspring? ठीक है, अब यहाँ पे A ब्लड ग्रुप बोला है, ठीक है, ये मैन का है, ठीक है, एंड बी ब्लड ग्रुप बोला है, ये आपका वुमेन का है. तो जब मैं ए की बात करूंगा, ठीक है, तो ए में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है. होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. दोनों ही ब्लड ग्रुप रहेंगे. सेम गोस विद द बी आल्सो.
ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है, आई ए आई बी आई ए, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, आराम से। आई ए, ये मैन है, समझ में आ रहा है, और ये वुमेन, ठीक है। तो देखते हैं क्या ब्लड ग्रुप मिला, आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए। तो इन शॉर्ट सबको पता ही चल गया ये, बराबर, ये विदाउट सॉल्व करके पता भी चलना चाहिए कि अगर ये होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों पेरेंट्स क्या रहेंगे, होमोजेक्स रहेंगे तो। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे आई ए स्मॉल, ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा, आई बी और स्मॉल, दोनों है समझो हेट्रोजाइगस है, तो क्या मिलेगा, एक ए बी मिलेगा, एक ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, एक बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, और एक ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा। तो बेसिकली मैं, मुझे क्या मिल रहा है, ए ब्लड ग्रुप मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, और ओ भी मिल रहा है। ओ इज नथिंग बट ये वाला पार्ट। अब मैं और भी पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ, ये करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली सबका मुझे ये मिलेगा। आप खुद से ट्राई करके देखोगे तो भी यही होगा, मतलब एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस, तो आई आई तो मिलेगा ही। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, सिंपल से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए आंसर क्या है। ए ब्लड ग्रुप मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, और ए बी भी मिल रहा है, एंड ओ भी मिल रहा है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, ओके। वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। देन उसके बाद और कोई क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स वर स्टडीड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किया था, तो आंसर क्या आपका, थर्ड। A colorblind man marries a woman with a normal sight who has no history of color blindness। चलो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। अभी कलर ब्लाइंड पे मुझे वीडियो अपलोड करना है, लेकिन अगर जिसने पता रहेगा वो खाली क्वेश्चंस के लिए तो देख सकता है। कलर ब्लाइंड मैन है, तो कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन, तो ये समझो ऐसा मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है। मैं सी यहाँ पे लिख सकता हूँ लेकिन कंफ्यूजन होगा, इसके मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ। कलर ब्लाइंड मैन है, वो मैरी कर रहा है वुमेन को जिसका नॉर्मल साइट है, तो वुमेन नॉर्मल है, वेरी गुड, ठीक है। हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, मतलब लड़की का कुछ भी हिस्ट्री नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रैंडसन सन बीइंग द कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे आप देखो तो डायरेक्टली आंसर मिलना चाहिए नील, क्योंकि हमको पता है कलर ब्लाइंड जो आपका है पर्सन, राइट, वो यहाँ पे वो इससे शादी कर रहा है एक ऐसी औरत से जो कलर ब्लाइंड नहीं है, राइट ना, उसकी कोई हिस्ट्री है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनके जो ग्रैंडसन मतलब सन तो सन, याद रखना, जो अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई को ही होगा, राइट, लेकिन बीच में कौन होगी, एक डॉटर होगा। इसको बोलते क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कि मतलब लड़के से उसकी डॉटर और डॉटर से वापस उसके बच्चे पे गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन सन। अभी सन को वो क्या देगा, कुछ भी करके वो देगा वाई क्रोमोसोम, क्या देगा, वाई क्रोमोसोम। तो डेफिनेटली अगर वो वाई क्रोमोसोम दे रहा है तो सन को कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, सन को कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो सन को कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ ही नहीं कि उसकी मॉम से उसको एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, एक्स उसको अपने डैड से नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसके सन के जो सन रहेंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं हुआ सिंपल सा देखो, कलर ब्लाइंड मैन है, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मैरिज ऑफ वुमेन विथ अ नॉर्मल साइट वो वुमन है, राइट। अब इनका अगर क्या मिलेगा मुझे, सिंपल, ठीक है, एक कैरियर डॉटर, दो कैरियर डॉटर, नॉर्मल सन। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ नहीं ना, डिजीज है ही नहीं, तो इसके बच्चे का कुछ दिक्कत होगा नहीं। तो ये इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्टली देख के मालूम पड़ा चाहिए कि वाई क्रोमोसोम भेजेगा वो सन को, और वाई क्रोमोसोम में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आंसर आपका नील है। मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं आपके, एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, नहीं, राइट, हाँ, ऑन द एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम,
कि क्रोमोसोम में आपके सेम लोकस पे आपको मल्टीपल एलील्स मिलेगा। मल्टीपल एलील्स का हमने एग्जांपल देखा है, ठीक है। इवन कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल हमने देखा, और एक्सट्रीम में हमने फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में स्किन कलर भी देखा है। The most popularly known blood grouping is the ABO blood grouping, ठीक है। It is named ABO and not ABC because O in it refers to have, O के पास क्या होता है, कोई भी तरीके का एंटीजन नहीं होता है, राइट। नो एंटीजन ए एन बी ऑन आरबीसी, वो प्योर आपका होता है। अदर एंटीजन बिसाइड नहीं, ओ में तो कोई एंटीजन है नहीं, ओवर डोमिनेंस भी नहीं है, वन एंटीबॉडी आइदर एंटी है नहीं, 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 सिंपल। अब प्लियोट्रोपिक जीन क्या करता है, इट कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन अ इंडिविजुअल, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रिमिटिव, नहीं, 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 नहीं। फ्रूट कलर अभी हमने पढ़ा था किसमें, डोमिनेंट एपिस्टासिस में देखने मिलता है। फ्रूट कलर क्यूकर बेटा पेपो, राइट। आपका उसमें फ्रूट में पंपकिन कुकुम्बर में आप देखो तो फ्रूट कलर जो यहाँ पे इसका समर स्क्वाश, उसमें आपको एपिस्टैटिक जीन मिलता है। जो बी जीन आपका एपिस्टैटिक जीन है सब पे डोमिनेंट है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डोमिनेंट एपिस्टासिस। नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन विजिट द वीडियो एंड सी द डोमिनेंट एपिस्टासिस, समझ में आ जाएगा। F2 generation Mendelian cross showed that the both genotype and phenotype ratio are same, 1:2:1. It represents the case of, ठीक है, मोनोहैबिट केस विद कंप्लीट, ऐसा तो है ही नहीं। आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से देखने मिलता है 1:2:1, ठीक है। को डोमिनेंस में देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ना F2 जनरेशन में बोला है, नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही आपका आएगा, डायब्रेट क्रॉस तो नहीं है। A man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother. अब इसको चलो थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक मैन है, राइट, जिसका फादर कलर ब्लाइंड था, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि उसको अपने डैड से क्या मिलेगा, वाई क्रोमोसोम मिलेगा, तो वो क्या है, नॉर्मल। यहाँ पे कंफ्यूज करने उन्होंने बताया, उसका पप्पा क्या था, फादर क्या था, कलर ब्लाइंड, ठीक है। इसकी शादी एक वुमन से होती है, अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, ठीक है। कलर ब्लाइंड मदर तो यस, एंड नॉर्मल फादर। अगर कलर ब्लाइंड मदर है, एक सेकेंड, कलर ब्लाइंड मदर है और नॉर्मल फादर, फादर नॉर्मल था, तो डेफिनेटली उसको एक एक्स क्रोमोसोम तो डिफेक्टिव मिलेगा ही, है ना। और समझो दूसरा एक्स, समझो क्या है, दूसरा एक्स कहाँ से मिल रहा है, अपने डैड से मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली शी इज कैरियर फॉर द डिजीज, है ना, कलर ब्लाइंड का। तो वुमेन के केस में कैसा होता है, दे, उनका बोलते ना बैड लक भी वर्स्ट लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि एक एक समस्या संभाल लेगा। मेल्स में और मेन में ऐसा नहीं है। आई एम नॉट बीन काइंड ऑफ एक कि मेल पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, अब एक्स वाई है तो या मेल या तो डिजिस्ट होगा या तो नॉर्मल होगा, बीच में कुछ होता नहीं है। वुमेन कैन बी कैरियर, वुमेन कैन बी नॉर्मल, वुमेन कैन बी डिजिस्ट। तो डिजिस्ट होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब होने चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है कंपेयर टू मेल का, अगर हम देखेंगे। इसके हर 200 मेल्स की बात करेंगे जो कलर ब्लाइंड है, उसमें एक ही फीमेल आपको कलर ब्लाइंड मिलेगी, ठीक है। सो बात है पॉइंट पे, तो इनकी शादी हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी हो गई। तो एक कैरियर डॉटर, ये पता ना ऐसे चढ़ना है यहाँ पे कामयाबी की सीढ़ी, एक आपका नॉर्मल डॉटर मिलेगी, एक सन कलर ब्लाइंड होगा, और एक नॉर्मल सन रहेगा। तो चांसेस क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे, 50% बच्चों के हिसाब से कहूँगा तो क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो या तो बच्चा नॉर्मल होगा या तो बच्चा कलर ब्लाइंड होगा, तो मेल का परसेंटेज क्या रहेगा, 50। तो आंसर वुड बी 50। आई होप ये क्लियर है, सही है। आगे, एक रोड एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप, उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, डॉक्टर ने एडवाइस किया इसको देने के लिए। कौन सा ब्लड ग्रुप, सीधी बात है, सबको पता है, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, सिंपल। सिकल सेल एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इलोंगेटेड सिकल सेल, sickle like RBC with nucleus, autosomal link dominant trait, caused dominant नहीं, recessive disorder, elongated sickle cell नहीं होता है, आपका crescent type होता है, caused by the substitution of valine by glutamic नहीं,
ग्लूटामिक को वैलिन से रिप्लेस करते हैं, ये भी रॉन्ग का मस्त घुमाया उन्होंने। बाकी सब चीज राइट है, देखो बीटा ग्लोबिन चेन सब चीज राइट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूटामिक के बदले हो रहा है। अगर आपको याद नहीं तो इसमें इसमें मैंने बनाया था, मैंने आपको बताया भी था, सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे सी। तो आप सिकल सेल एनीमिया में आप देखोगे 6 पोजीशन में क्या था, ग्लूटामिक की जगह पे क्या आ गया, वैलिन आ गया, ठीक है, बीटा। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इतना ही नहीं, हमने ये भी इसका देखा था कि नॉर्मली जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसके पे वैलिन आता है, तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है, पहले टी डीएनए में और ए, बराबर, तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन टी में पॉइंट म्यूटेशन होता है, ए होता है, तो यू बनता है, इसकी वजह से क्या होता है, वैलिन आपका आता है। तो ये हमने देखा है, जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके देखो, समझो अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ये भी किया, ये भी किया, ये क्वेश्चन भी हुआ है, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो क्या रहेगा, कॉज बाय द सिंगल बेस पेयर, वहीं पे चेंज हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन। द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग, ये तो हमने किया ना, नो एंटीजन, पहले वाला क्वेश्चन ही है। देन अ ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म विद द जीनोटाइप ए बी। अच्छा, ये आप देखोगे तो इसमें देख के मालूम पड़ना चाहिए इसमें करस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ द पर्सन क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसी को देखो, कैपिटल ए को एक स्मॉल बी के साथ एक हो गया, फिर कैपिटल ए को कैपिटल बी के साथ ये भी हो गया, है ना, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। तो आपको आंसर क्या रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। आई होप ये क्लियर है। इन प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू द ग्रीन, हमको पता ही है ना। इफ अ हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट, हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट, मतलब देखो एक सिंपल सा लॉजिक क्या मिलता है, राउंड येलो मिला था और एक ग्रीन रिंकल था, तो इनका फर्स्ट जनरेशन हमको क्या मिला था, हेट्रोजाइगस ही मिला था ना। तो ये टेस्ट क्रॉस टाइप बता रहे कि F1 जनरेशन को तुमने क्रॉस किससे कर रहे हो, रिसेसिव पेरेंट से कर रहे हो, क्योंकि ये मेरा क्या है ग्रीन और ये मेरा क्या है येलो। आपको ऐसा सॉल्व फटक से आना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, अगर एक हेट्रोजाइगस येलो सीड प्लांट, डायरेक्ट F1 बोल सकते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के घुमाने के लिए बोला हेट्रोजाइगस येलो सीड प्लांट को मैंने क्रॉस तो ग्रीन सीड प्लांट से, बराबर। तो रेशियो क्या मिलेगा, हमको पता है टेस्ट क्रॉस का हमेशा जो रेशियो मिलता है आपको क्या मिलता है, 1:1, मतलब क्या 50:50। तो आंसर क्या रहेगा 50:50। क्लियर, कर सकते हो टेस्ट क्रॉस का, सिंपल सा तो बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, बराबर, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो टेस्ट क्रॉस में आप क्या कर रहे हो, F1 को क्रॉस करो इधर रिसेसिव पेरेंट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो 50-50 मिला कि नहीं, ये पूरा 50, ऊपर का पूरा 50, हो गया क्वेश्चंस। सो आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर थी। तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यूसली, मतलब I'll try my level best to upload continuously videos, but let me know, if you are getting help or give me the genuine feedback. And till then, tada, bye bye, take care and keep practicing, keep studying, right? आप आपका पर्पस मेन याद रखो कि आप क्यों स्टडी कर रहे हो, है ना। सबका अपना अलग अलग पर्पस होता है कि मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे स्टेट बोर्ड करना है। इसके लिए मैं बोलता हूँ स्टेट बोर्ड के बच्चे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, ताकि आप अगर सीटी दे रहे हो या फिर आपका कम से कम स्टेट बोर्ड भी अच्छे से हो जाए। ओके, सो स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।